हरे कृष्णा, राधे राधे। आज बुद्ध पूर्णिमा है और आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे लड्डू गोपाल जी ने स्नान कर लिया है और अब उनका श्रृंगार करने जा रही हूँ। ये काम मैं रोज़ ही करती हूँ, इनका स्नान का काम, और बहुत ही आराम से हो जाता है। पहले तो लगता था कि कैसे रोज़ स्नान कराएंगे और इनका सब कुछ श्रृंगार मतलब बहुत टाइम लगेगा, नहीं हो पाएगा। पर यकीन मानिए, डरते डरते मैंने शुरू किया था और अब एक ऐसी आदत हो गई है कि इतनी आसानी से काम हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता है कि कब इनका काम हो गया है। और जो हमारे ठाकुर जी और राधा रानी आए हैं, विराजमान हैं, इनका श्रृंगार एकादशी वाले दिन होता है, क्योंकि इनके श्रृंगार में और स्नान वगैरह में बहुत टाइम लगता है, तो रोज़ पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि दूसरे काम भी ज़रूरी होते हैं। तो ये श्रृंगार हो गया इनका। अब मैं जा रही हूँ भोग बनाने। तो आज का भोग है खीर पूरी सब्जी का, मैंने भोग बनाया है और गोपाल जी को उसी का भोग लगाने जा रही हूँ। मैंने एक नियम बनाया है कि जो पूर्णिमा जब भी आती है महीने की, तो उस दिन मैं दान निकालती हूँ। ये कहीं लिखा नहीं है और ना ही किसी ने मुझे इतना मतलब ज़रूरी काम है ऐसा कुछ करके बताया है। बस एक मेरी श्रद्धा है कि ये भोग बन जाता है, भगवान का इस तरह से लग जाता है। और जो दान है वो मैं, अब हमारे घर में मालिन आती है फूल देने के लिए, मैं उनको निकाल देती हूँ। तो उनको पका हुआ खाना नहीं देते क्योंकि उनका समय कोई निश्चित नहीं होता है। तो सूखा जो भी अन्न होता है अलग अलग पॉलीथीन में बंद करके रख देते हैं और फिर जब दूसरे दिन वो फूल देने आती हैं तो उन्हीं को दे दिया जाता है। तो ये काम मुझे आसान लगता है क्योंकि बाहर जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो फिर वो घर में रखे दान का मतलब ही क्या है। तो इस तरह से एक मतलब अच्छा लगता है मुझे कि एक अच्छा पुण्य का काम हो गया है हमने, क्योंकि अन्न का दान बहुत बड़ा दान होता है, तो ये ज़रूर करना चाहिए और मन की शांति